डिलिमिटेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है वो चल रहा है। डेट कब होगा, क्या होगा, वो इलेक्शन कमीशन को करना होगा। ये जो आजकल एक्सरसाइजेस हो रही हैं ये नॉर्मल हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग नहीं है। लेकिन जहाँ तक यहाँ इलेक्शंस कंडक्ट करने का सवाल है, इलेक्शंस तो इनको करने हैं, अब ये है कब, क्योंकि इलेक्शन के बगैर तो नहीं रह सकते। एक तरफ से जब जम्मू कश्मीर ये इंडियन स्टेट का हिस्सा है, तो उस सिलसिले में जो जमहूरी अमल है उस जमहूरी अमल को यहाँ भी आना है। कब शुरू होगा, कब करेंगे, वो कोई भी नहीं कह सकता है। जहाँ तक हमारी पार्टी की रीच आउट का प्रोग्राम है, इस रीच आउट और इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस वक्त हमारी पार्टी वजूद में आई, उस वक्त के बाद कोविड की वजह से हम रीच आउट नहीं कर सके। हमारी पार्टी महदूद तरीके पर ही काम करती रही। तो जाहिर सी बात है, अब कोविड में भी फ़र्क आ चुका था, हालात में भी तब्दीली आई थी, तो हमारी पार्टी ने फैसला किया अपनी पार्टी के प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें रीच आउट प्रोग्राम करना चाहिए। और इसी रीच आउट प्रोग्राम के तहत हम जम्मू में भी जा रहे हैं, कश्मीर में भी जा रहे हैं, और हर जगह जाने का प्रोग्राम है। क्योंकि बाकी पार्टियों को हमसे एडवांटेज है, उनका कार्यकर्ता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम एक नई पार्टी है, नई पार्टी को अपना कार्डर डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। हमारा रीच आउट का प्रोग्राम उसी वजह से है। तैयारी तो ज़ोर शोर से हो रही है और ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है इलेक्शन करना, लेकिन एक्चुअली जब सही बात यह भी है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है जब इलेक्शन कराने होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का सहायता चाहिए, फोर्सेस चाहिए, वो तो मिलकर करना है। जब तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओके हो तब तक इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये मजबूरी भी है इलेक्शन कमीशन की। लिहाजा लग रहा है, लेकिन अभी लोगों में जो खदशात है क्या होगा या नहीं होगा, ये तो एक बात है लोगों में, क्योंकि या तो क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट में फ़र्क आ गई है, या लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो मरकज़ी सरकार वायदे करती है वो पूरा नहीं करती, क्योंकि कमिटमेंट थी स्टेट रिस्टोर करने की, अभी तक नहीं हुई। इसी तरीके से बहुत से कमिटमेंट्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आज तक पूरे नहीं हुए, इसलिए लोग परेशान हैं। हम तो इलेक्शंस के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इस वजह से भी तैयार है कि अगर यहाँ के मसले जो है हल हो सकते हैं, वो पॉपुलर गवर्नमेंट ही कर सकती है। और पॉपुलर गवर्नमेंट इस वजह से भी ज़रूरी है कि जो मौजूदा सरकार है, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये नाकाम हो गई है। देखा कि अभी जो रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स का भी एक है, ये भी एक इलेक्शन की एक प्रोसेस थी जिसको लगभग कंप्लीट किया गया। और जहाँ तक अंदाज़ा है कि जो इलेक्शन होंगे वो इस साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। इसलिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आज देखिए सारे ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रही है। और हमारा भी यही अंदाज़ा है कि इस साल के आखिर में जम्मू कश्मीर में फिर इलेक्शन होंगे और जम्मू कश्मीर में एक अपनी असेंबली होगी। यही अब तक दिखाई दे रहा है कि जो एज कमिटमेंट जो की थी देश के होम मिनिस्टर ने, और सेंटर भी बड़ी सीरियस है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन किया जाए। यही लगता है कि नवंबर दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। कि भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है और हर बूथ पे आज देखिए भारतीय जनता पार्टी आज हर बूथ पे एक्टिव है, सक्रिय है, बूथ लेवल तक जा रही है। जैसे आपने देखा कि यह प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ आए थे, आज जनरल सेक्रेटरी साहब भी है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक भारतीय जनता पार्टी हर एक बूथ पे जाके बूथ लेवल वर्कर्स की मीटिंग कर रही है और इलेक्शन की जो तैयारी है उसमें लगी हुई है।